इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान में एनएच निर्माण में धांधली को लेकर किया सीपीआईएम नेता टिकेंद्र की बात का समर्थन। पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन एनएच में इलीगल डंपिंग व अनसाइंटिफिक निर्माण की बात भी स्वीकारी। हिमाचल को 400 करोड़ की सौगात दे चुके केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मिलेंगे सुक्खू सरकार के कद्दावर मंत्री। उद्योग मंत्री बोले हैवी रेनफॉल से इंडस्ट्रीज एरिया में हुआ 300 करोड़ का नुकसान। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से बड़े बड़े बयान के लिए चर्चाओं में रहे हैं सिरमौर से संबंध रखने वाले हर्षवर्धन चौहान। देखो, निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है उनके बात में दम तो है, और जो नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है फॉर्म करने का, जो कटिंग है वो 90 डिग्री की वो कटिंग कर रहे हैं, जबकि 90 डिग्री की कटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और इतना सॉफ्ट स्टेटा है कि वो इतनी हैवी मशीन की वजह से वो सारा स्टेटा हिल जाता है। अब मेरे चुनाव क्षेत्र में पौंटा से हाटकोटी कोई 1350 करोड़ की नेशनल हाईवे की रोड बन रही है। सारे के सारे मेरे चुनाव क्षेत्र की जो तबाही है इस सड़क ने की हुई है वो क्रिमिनल कार्रवाई तेज लानी चाहिए, और वो सिर्फ एफआईआर के माध्यम से नहीं जो वहाँ फाइल हुई है, लेकिन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए जो परवाणु वाला भी देखे और कुल्लू वाला भी देखे, क्योंकि इसमें ये मतलब बहुत सारे क्रिमिनल तो है ही है नेग्लिजेंस, लेकिन साथ में इसमें किकबैक्स का भी बात हो रही है। क्या थुनाग में और मंडी जिले में भी लीगल माइनिंग हो रही थी? तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। ये उनका बचकानी वाली बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी लीगल माइनिंग होती है और इट इज़ फॉर द पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट टू चेक इट। पॉलिसी लाई जानी चाहिए ताकि रिवर बेड से जो है माइनिंग हो, और साइड से जो करवाया जाता है उसका ऑप्शन करवाकर उसकी सरकार रॉयल्टी ले। चीज़ें हो रही है ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रही है, और जो इसमें जिस तरीके से साइड से आप सारी इसमें माइनिंग हो रही है, किन लोगों का इसमें संरक्षण है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात करूंगा और विधानसभा में भी इस इशू को उठाऊंगा, और जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर है, मेरे कलीग है, मैं उनसे भी बात करूंगा हर्षवर्धन जी से कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए। हिमाचल सरकार के कद्दावर मंत्री कहलाने वाले हर्षवर्धन चौहान ने आज प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में अवैज्ञानिक ढंग से काम होने पर धांधली को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता टिकेंद्र पवार की बात का समर्थन किया है। गत सप्ताह कॉमरेड टिकेंद्र द्वारा प्रदेश के विभिन्न नेशनल हाईवेज में जानबूझकर की गई लापरवाही अथवा धांधली व अवैज्ञानिक ढंग से काम को लेकर सोलन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उस दौरान मीडिया से बातचीत में टिकेंद्र पवार ने एनएच कंस्ट्रक्शन कंपनीज के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने के साथ साथ मामले की जाँच के लिए एसआईटी गठित करने अथवा रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी से इन्वेस्टिगेशन करवाए जाने की मांग की थी। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर उद्योग मंत्री ने कहा कि टिकेंद्र पवार की बात में दम है और पहाड़ों में 90 डिग्री की खड़ी कटिंग किए जाने पर कंस्ट्रक्शन कंपनीज की लापरवाही से विभिन्न निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी नुकसान हो रहा है। हर्षवर्धन चौहान ने पहली बार उनके विधानसभा क्षेत्र शिलाई से होकर गुजरने वाले एनएच 707 में इलीगल डंपिंग व निर्माण में कोताही की बात भी स्वीकारी। गत 9 जुलाई से प्रदेश में भारी बारिश व बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर उन्होंने कहा कि इस दौरान इंडस्ट्रीज एरिया में करीब 300 करोड़ का नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा तबाही बीबीएन व ऊना के औद्योगिक क्षेत्र में हुई है। गौरतलब है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के करीब 7 माह के कार्यकाल में सिरमौर जिला से संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री बड़े बड़े बयान के लिए चर्चाओं में रहे हैं, और गत दिनों पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर द्वारा कुल्लू मनाली में हुई तबाही का कारण अवैज्ञानिक खनन को बताए जाने संबंधी बयान को इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने बचकाना करार दिया था। इसके अलावा हिमाचल सरकार के कद्दावर मंत्री कहलाने वाले हर्षवर्धन के प्रदेश सरकार की आर्थिक बदहाली के दौर में होने 1000 के करीब संस्थान बंद करने से 5000 करोड़ की बचत, शराब की बिक्री से पिछली सरकार से 2 गुना ज्यादा कमाई करने पर हाटीपुत्र समाधि में होने जैसे बयान भी मीडिया व सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में रहे हैं। देखो, निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है उनके बात में दम तो है, और जो नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है फॉर्म करने का, जो कटिंग है वो 90 डिग्री की वो कटिंग कर रहे हैं, जबकि 90 डिग्री की कटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और इतना सॉफ्ट स्टेटा है कि वो इतनी हैवी मशीन की वजह से वो सारा स्टेटा हिल जाता है। अब मेरे चुनाव क्षेत्र में पौंटा से हाटकोटी कोई 1350 करोड़ की नेशनल हाईवे की रोड बन रही है। सारे के सारे मेरे चुनाव क्षेत्र की जो तबाही है इस सड़क ने की हुई है। 1 किलोमीटर सड़क के ऊपरली साइड और 1 किलोमीटर सड़क के निचली साइड मलबा जो है वो डंपिंग यार्ड्स में नहीं फेंकते हैं। सारे जो ये रिटेनिंग वॉल्स हिल साइड पे लगाते हैं वो 2.5-3 मीटर से ज़्यादा नहीं लगाते हैं। अब 20 मीटर 30 मीटर ऊपर तक वो सारे का सारा आ रहा है, लोगों के घर आ गए, और वो जो स्लाइड है वो कंटिन्यूस स्लाइड होती रहेगी। मैं निश्चित रूप से उन्होंने जो किया है और वो चिंता का विषय है। और नेशनल हाईवे की जो रोड्स और विशेष करके 4 लेनिंग की रोड्स है उस पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा साइंटिफिकली और एक टेक्निकल लोगों से इनको करना पड़ेगा कि जो हमारी पुरानी रोड्स जो हैं थी उनको छेड़ करके जो सारे का सारा वो कंटिन्यूसली परवाणु सोलन रोड आज भी बंद है।
आज 10 साल बनने के बाद भी ये जो रोड्स बंद है और सारे का सारा पहाड़ काट दिए। अब जो सोलन परमाणु वाली रोड है उसमें तो अगर ब्रिजेज और टनल बनाए जाते तो जितनी कॉस्ट जो इन्होंने भी लैंड एक्विजिशन की और कंस्ट्रक्शन की होगी, शायद अगर टनल्स और ब्रिजेस बनाए जाते तो वो कॉस्ट जो है वो कम होती और जो लेंथ है वो बिटवीन परमाणु और कुम्हारटी जो है वो और कम हो जाती। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है और उनकी बात में जो है वो दम है। हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है उससे सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, विशेष करके सड़कों को और पीने की पानी की स्कीम्स को। हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल लगभग कोई 8,000 करोड़ के करीब जो है वो जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन हुआ है। अब जहाँ तक इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे को लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ज़्यादा नुकसान हमारा जो हुआ है वो बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और ऊना जिले में हुआ है।